नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममङ्गलिं पते। वोचामि समय पाहुळे मिनमो सुध केवली वणिगम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन्ह स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेव। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना है और गाथा 98 से 100 तक का यह सुंदर प्रकरण है। कुछ अलग हटके बात थी जो अभी तक नहीं आई थी, और बात कुछ ऐसी बतलाई गई कि नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। इसमें यदि थोड़ी बहुत भी सावधानी नहीं रखी गई तो दुर्घटना की संभावनाएं हैं। देखिए क्या प्रसंग था, क्या प्रकरण था कि यह आत्मा घटपटादि का करता है या नहीं है। कर्ता कर्म संबंधी संबंध की चर्चा चल रही है। किन के साथ में कर्ता कर्म संबंध है, कौन किसका करता है, कौन किसका भोगता है, और वास्तव में कर्ता कर्म संबंध कहाँ बनता है। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, उपयोग की गहराई की अपेक्षा रखता है, और इसके बिना बात समझ में आएगी नहीं। जनवाणी का मर्म समझ में नहीं आएगा। अभी जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना है उनको भी कोशिश करता हूँ कि कुछ समझ में आए, लेकिन फिर भी समझने योग्य है इतना तो समझना है ना। हम दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, ये बात तो बिल्कुल झूठी है। माने झूठी बात है ये कि हम दुनिया के कर्ता धर्ता हैं। कि साहब व्यवहार से तो कर्ता धर्ता हैं, व्यवहार से तो कर्ता धर्ता हो सकते हैं। तो कहा आत्मा घट का, पट का, रथ आदि का, इन सब का कर्ता, इंद्रियों का कर्ता, कर्म का, नो कर्म का कर्ता, ये सब व्यवहार से कहा जाता है। और ऐसा कहना भी अज्ञानियों की अज्ञान भरी मान्यता है। ये भी सच्ची नहीं है बात, ये अज्ञान भरी मान्यता है अज्ञानियों की। साहब व्यवहार से कि कह दो ना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कहने में ऐतराज नहीं है। व्यवहार नए से परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता कहना, ये कहना व्यवहार है। लेकिन यदि वो परद्रव्य में कुछ भी करे तो परद्रव्य मय हो जाएगा, इसलिए वो परद्रव्य का कर्ता नहीं होता। कल इसके संबंध में हमने कई उदाहरण देकर के आपके संबंध में चर्चा की थी आपके सामने। माने चांदी को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा सोना रूप होने के लिए। सोना रूप तो कभी नहीं होगी। यदि 1 किलो सोने में पाव भर चांदी मिलाई गई तो आभूषण तो 1.25 किलो का कहलाएगा, 1.25 किलो गोल्ड का। गोल्ड का आभूषण है, गोल्ड का है, ये कितना 1.25 किलो गोल्ड का है, 1.25 किलो गोल्ड का है। तो 1.25 किलो गोल्ड का है तो चांदी का क्या हुआ? चांदी क्यों नहीं बोलते हो कि चांदी का अस्तित्व मिट गया उसमें? चांदी ने अपना अस्तित्व खो दिया, तब जाकर के वो गोल्ड रूप हो गई और गोल्ड कहलाई। कहने के लिए सूक्ष्मता में जाकर के देखोगे तो चांदी अपना अस्तित्व मिटा ही नहीं सकती। वो जो 1.25 किलो गोल्ड का आभूषण है उसमें भी गोल्ड तो 1 किलो ही है।
जब उसे जा कर के गलवाएंगे तो गोल्ड तो 1 ही किलो निकलेगा ना, क्या पाव भर तो उसके अंदर खोटी निकलेगी। तो ये सब चर्चाएं कल हमने की थी। फिर कहा ना घट करे, ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, कि साहब ये सब नहीं करता है तो फिर आखिर करता क्या है? बोले करता है अपने योग का और अपने उपयोग का, इनका वो करता धरता नहीं है। अपने योग और उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज़ का वो करता धरता नहीं है। चलिए गाथाएं बोल लेते हैं अपन, फिर पद्यानुवाद बोल करके अपन आगे बढ़ेंगे। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ रधाणी दवाणी करणाणी कम्माणी है नो कम्माणी है विविहाणी। पिछले पेज पर है 185 नंबर पेज पर, ऊपर पंक्तियां दी है प्राकृत की पंक्तियां, उसमें से तीसरी लाइन अब आगे। यदि सो पर दमाणी है करे जनिय नेण तम्मोज जम्हाण तम्मो तेण सोणते सिंहवदी कत्ता जीवोण करे दिगड़म नेव पड़म नेव से सगे दवे जोगुवो गो उपाद गायते सिंहवदी कत्ता। नीचे पद्यानुवाद। व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता कहा। पर द्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं, ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे, करता का तत्रूप परिणत योग अर उपयोग का। देखिए ये गाथाएं हमने पढ़ ली थी और अभी भी थोड़ा बहुत अर्थ हमने इन गाथाओं के बारे में बतलाया। इसका कुछ मर्म जो आगे गायक भाव प्रबोधनी में है, हम वहाँ से प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। कल जो अपन ने प्रकरण पढ़ा था वो जरूर समझ में आएगा आपके इस प्रकरण को पढ़ने से, नीचे स्पष्टीकरण से, क्योंकि इसमें कई बातें थी ऐसी परिणाम परिणामी की अन्यथा प्राप्ति होने से, उनका परस्पर में तन्मय होने से, और इसके अतिरिक्त नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ये नित्य कर्तृत्व क्या चीज़ है, तो ये सब बातें थोड़ी बहुत समझ में आएगी। देखिए नीचे से पढ़ते हैं अपन। इन गाथाओं में यह बताया गया है कि यद्यपि व्यवहारने से यह कहा जाता है कि आत्मा घट पटादि पदार्थों, इंद्रियों, क्रोधादि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों का करता है। इन गाथाओं के अंदर क्या कहा गया है? इन गाथाओं में यह कहा गया है कि यद्यपि व्यवहार नय से ये आत्मा, यद्यपि ये आत्मा व्यवहार नय से घटपटादि इंद्रिय कर्म 9 कर्म माने क्रोधादि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों का करता है। व्यवहार से करता है। किसने किया ये काम? हमने किया ना। माने बोलने में ऐसा ही कहेंगे, व्यवहार से कर्ता कहा जाता है, व्यवहार से कर्ता बोला जाता है। तथापि फिर भी निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता हुआ कहता है कि यदि आत्मा परद्रव्यों को करे तो वह परद्रव्य रूप हो जाए। भैया आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, निश्चय ये कह रहा है। माने व्यवहार नय के कथन का निषेध निश्चय नय कर देता है, निश्चय नय व्यवहार नय के कथन का निषेध कर देता है। माने यदि ये व्यवहार नय के कथन का निषेध न करे क्या, तो फिर वो व्यवहार भी निश्चय हो जाए। व्यवहार नय के कथन निषेध करने योग्य होते हैं। व्यवहार नय का मतलब ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है।
व्यवहार से जो बात कही जा रही है इसका मतलब वो फैक्ट नहीं है। अभी निश्चय व्यवहार पर अपने को क्लास नहीं लेनी है, फिर भी मैं ऐसा ज़रूर कहना चाहता हूँ आपको, ये अपने ही है क्या, घर को अपना ही समझना। जब ऐसा कहा जाता है तो क्या आप उसे अपना मानते? कह तो रहे सामने वाले, बेटा अपना ही समझना इसको, क्या अपना ही घर मानो, अपना ही समझो, अपना ही समझे उसको, अपना नहीं समझे। कह तो रहे ये किसका घर? अरे साहब आप ही का घर है, आप ही का घर है। बोलने में कहा जाता है ये व्यवहार है, इसका मतलब ये बात बोलते हुए भी सच्चाई कुछ और है। हजारों कथन हो सकते हैं इस तरह के, हजारों बातें कही जा सकती है। माने समझ लीजिए मिठाई का टिफिन, मिठाई का टिफिन, सच में मिठाई का टिफिन है? स्टील का होगा, प्लास्टिक का होगा, गत्ते का होगा, किसका है वो टिफिन? किस चीज़ का बना है वो जिस चीज़ का बना है वो उसका है, वो आपका नहीं है। क्लास में पढ़ते समय कई बार इस तरह की बातें बचपन में होती थी कि किसी का टिफिन निकाला और पूछा कि भाई ये किसका है टिफिन, और कोई बच्चा कहता था कि मेरा है। कि तुम्हारा है कि स्टील का है? क्या कहोगे, तुम्हारा है कि स्टील का है? कि नहीं है तो स्टील का, लेकिन मेरा है। एक बात बतलाओ, निश्चय से स्टील का है क्योंकि वो स्टील ही उस टिफिन रूप से बदली है क्या, तो निश्चय से तो वो स्टील का है, लेकिन व्यवहार से मेरा कहा जाता है। क्रिकेट का बैट, क्रिकेट का बैट, ये बैट क्रिकेट का है? ये नहीं क्रिकेट का बैट नहीं, मेरा बैट, ये नहीं, किसका बैट? तो लकड़ी का है। लकड़ी के बैट को क्रिकेट का कहना, अपना कहना है। जैसे कहा जाता है कि वो भोजन तैयार हो गया क्या, पंडित जी आने वाले हैं, कि नहीं बस पंडित जी की चटनी बननी रह गई, पंडित जी की चटनी पंडित जी की चटनी बनाओगे क्या? तो ये जो बातें ऐसी कही जाती है ये सब हम सब जानते हैं, हमें किसी को भी ऐतराज नहीं होता है इस प्रकार के कथन करने पर, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सब व्यवहार के कथन हैं क्या, क्योंकि बोलना व्यवहार है, कहना व्यवहार है। सब्जी की थैली और जो दुनिया भर के इस तरह के कथन हो सकते हैं, कितनी बातें कही जा सकती है। मैं कई बार कहता हूँ, भैया लैपटॉप पे बैठते हो कभी? लैपटॉप पे बैठते हो? बोलते हैं ऐसा। फोन आया किसी का, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही लैपटॉप पे बैठा था। लैपटॉप पे बैठे थे। एक बार लैपटॉप पे बैठ जाओगे तो दोबारा काम करने लायक नहीं बचे। कुर्सी पे बैठे हुए भी जब हम इस तरह का कह देते हैं कि लैपटॉप पर बैठे हैं, ये व्यवहार नहीं है तो और क्या है। कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे हो गए या बच्चे बड़े हो गए? हुए तो बच्चे ही बड़े थे, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा, कपड़े छोटे हो गए। सब व्यवहार है, जितने कथन इस तरह के किए जाते हैं वो सब व्यवहार है, और हमें कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि ये परमार्थ को हम जानते हैं। सच्चाई कुछ और है और कहने की बात कुछ और है। तो ये कह रहे हैं व्यवहार से परद्रव्य का कर्ता कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है, हमने ये सब काम किया ऐसा कहा जाता है। परमार्थ से देखेंगे तो निश्चय से तो जो जिसका कर्ता होता है वह उससे तन्मय होता है, ये है परमार्थ। निश्चय से वो उससे तन्मय होना चाहिए। माने चीनी की मिठाई चीनी से ही बनेगी, बेसन की बर्फी बेसन से ही बनेगी। बेसन की बर्फी वो समझ लीजिए आप गेहूं के आटे से नहीं बन सकती है। बेसन की बर्फी बेसन से बनेगी, क्योंकि बेसन की है ना, वो बेसन ही उसके साथ में तन्मय है, वही उसका कर्ता है। ये परमार्थ की बात कह रहे हैं। निश्चय से तो ऐसा ही है, निश्चय से तो जो जिसका कर्ता होता है वह उससे तन्मय होता है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अनेक लोगों का ऐसा मानना है क्या, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त
अनेक लोगों का ऐसा मानना है कि यह आत्मा परद्रव्यों का उपादान भले ही ना हो, पर निमित्त करता तो होता ही है ना, निमित्त करता तो है ही ना। हम परद्रव्य के करता तो नहीं है, चलो, लेकिन कर्तृत्व का अहंकार इतना भरा हुआ है, किसी न किसी रूप में हम उसके कर्ता बनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपके समझने के कर्ता हम नहीं हैं, आप अपनी समझ से समझ रहे हैं, लेकिन आपके समझने में निमित्त तो है ना, हम समझाने में निमित्त तो है क्या? क्या हाँ, निमित्त तो होंगे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी इस मिथ्या मान्यता का खंडन करते हुए आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त कर्ता माना जाए, यदि आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त कर्ता माना जाए तो आत्मा के नित्य होने से, ये बड़ी मार्मिक बात आ गई जो कल स्पष्ट नहीं हुई थी। अब क्योंकि आत्मा नित्य है, अब कर्ता नित्य है तो कर्म नित्य होना चाहिए। करने वाला यदि बैठा हुआ है तो काम होते रहना चाहिए। जिसकी वजह से काम हुआ है वो यदि मौजूद है तो फिर काम होते रहना चाहिए ना। आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त कर्ता माना जाए, यदि ऐसा मान लिया जाए कि आत्मा परद्रव्य की पर्यायों का निमित्त करता है, यदि ऐसा कहा जाए तो आत्मा के नित्य होने से उक्त कार्य को निरंतर होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा तो देखा नहीं जाता। इसको ही नित्य कर्तृत्व कहते हैं। नित्य कर्तृत्व क्या है? नित्य कर्ता क्या है? इस काम का कर्ता कौन? बोले निमित्त कर्ता तो तब कहा जाए कि जब वो कार्य हो रहा हो। कल हमने स्पष्ट किया था इस बात को कि निमित्त कर्ता किसे कहें। निमित्त कर्ता जब काम हो रहा होता है तो निमित्त कहते हैं। अब काम हुआ ही नहीं तो निमित्त कैसे कहेंगे? निमित्त कहने के लिए काम तो चाहिए। काम नहीं हो रहा है तो निमित्तपना भी नहीं कहा जा सकता है। निमित्त कहने के लिए जब भी कार्य होगा तो कार्य के होने में, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे, क्या उसे निमित्त कहते हैं। काम के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे उसे निमित्त कहते हैं। अच्छा, सब्जी के खारे होने में निमित्त कौन? नमक। सब्जी के तीखा होने में निमित्त कौन? मिर्च। ठीक है ना, लेकिन कौन सी मिर्च, कौन सा नमक? सब्जी में मिला हुआ नमक ही सब्जी के खारे होने में निमित्त है। डिब्बे में रखा हुआ नमक सब्जी के खारे होने में निमित्त नहीं है। क्या बात कंसेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ आचार्य देव? आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं जो निमित्त होगा वो तत्रूप परिणत होना चाहिए। जो निमित्त होगा वो उस रूप से बदलता हुआ होना चाहिए। जो निमित्त होगा वो परिवर्तित होता हुआ होना चाहिए। जो निमित्त होगा वो वर्तमान पर्याय होनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? भैया नहीं आई क्या ख्याल में? कौन किस में निमित्त? क्या माने जो उस रूप मतलब उस रूप बदले वो तो उपादान होगा, लेकिन उसके बदलने में जो परिणमित हो रहा हो वो निमित्त है। अनुकूलता का आरोप जिस पर आवे वो निमित्त है। नहीं तो क्या होगा कि सब्जी हमेशा खारी होती रहेगी क्योंकि नमक का टिफिन पड़ा हुआ है बगल में। बगल में नमक का टिफिन, नमक का डब्बा रखा हुआ होने से, नमक की डिब्बी रखी हुई है बगल में, तो उससे सब्जी खारी हो जाएगी। और नहीं, दूर रखो दूर रखो। क्या सब्जी खारी हो जाएगी कि क्यों? बगल में रखी है ना। अरे बेटा, बगल में रखी होने से कुछ नहीं होता है कि नमक है ना, खारे होने में निमित्त है। कौन सा नमक खारे होने में निमित्त है? सांभर वाला खारे होने में निमित्त है या कौन कौन सा? सेंधव वाला, क्या वो रॉक सॉल्ट वो निमित्त है। काला नमक कौन सा निमित्त है? वो जो मार्केट में है, वो जो लाहौर में है, लाहौरी नमक है।
सेंधा नमक, कौन सा वाला नमक, वहां वाला या घर वाला? घर वाला है बाजार वाला कि घर वाला? कि घर वाले में भी कौन सा वाला, कि टिफिन में डब्बे में रखा हुआ कि सब्जी के साथ में मिला हुआ? माने द्रव्य निमित्त नहीं होता। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सुनील जी सर्राफ साहब, इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। कल भी मैंने ये वाक्य कहा था, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक, निमित्त कहते हैं अनुकूल जो हो, और नैमित्तिक कहते हैं जो कार्य हो। कार्य को कहते हैं नैमित्तिक, और निमित्त कहते हैं उसमें अनुकूल होने वाला। तो द्रव्य में काम नहीं होता, पर्याय में कार्य होता है। क्या? द्रव्य में कार्य नहीं होता, पर्याय में कार्य होता है। तो कार्य के होने में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आवे, ये जो परिस्थिति बनेगी ये काम होने पर बनेगी। जब काम होगा तब ये परिस्थिति बनेगी, इसका मतलब पर्यायों में परिस्थिति बनेगी। तो एक बात तो क्या निकली यहाँ कि निमित्त नैमित्तिकपना वर्तमान पर्यायों में बनता है। क्या? दो द्रव्यों में नहीं, उनकी वर्तमान पर्यायों में बनता है। और बारीक बात ध्यान देना, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में भी नहीं, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में भी निमित्त नैमित्तिकपना वही बनेगा, उन्हीं में बनेगा जो उस कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आवे, तब निमित्त नैमित्तिकपना बनेगा। जैसे भी मैंने डब्बे का उदाहरण दिया, सब्जी है और सब्जी के साथ में नमक रखा हुआ है, इधर नमक किसी दूसरे बर्तन में रखा हुआ है, तो दूसरे बर्तन में भी उसकी वर्तमान पर्याय है या नहीं है, और सब्जी की भी वर्तमान पर्याय है, तो सब्जी के खाने होने में निमित्त बन रहा है कि नहीं? तो दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय निमित्त नहीं बन रही है आपस में एक दूसरे में निमित्त होने में। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त नहीं है क्या? वर्तमान वर्तमान में ही कि नहीं, वर्तमान वर्तमान में भी जो कार्य के लिए अनुकूलता का आरोप आएगा तो निमित्त कहलाएगा। समझ में आ रही है? अनुकूलता का आरोप नहीं आएगा तो फिर निमित्त नहीं कहलाएगा। निमित्त कहलाने के लिए अनुकूलता का आरोप चाहिए। अरे जिस समय तालाब में कमल था, और तालाब में कमल, प्रातः काल की बात है, सूर्योदय के 15 मिनट पहले आप घूमने गए हुए थे और तालाब किनारे आप भी वहां जाकर के बैठ गए, क्या? सूर्य की किरणें भी पड़ी, क्या? और आपकी दृष्टि भी पड़ी और कमल खिला। तो बोलो कमल के खिलने में कौन निमित्त है, आपकी दृष्टि या सूर्य की किरणें? क्या है? तो दोनों ही ना। हम भी वहां बैठे हुए हैं, हमारे जैसे उसकी पड़ी, अच्छा उसी समय हमने टॉर्च डाली उसके ऊपर। तो निमित्त किसे कहेंगे? निमित्त वो होगा जिस पर अनुकूलता का आरोप आएगा। सूर्य की किरणों के ऊपर वो आरोप आ सकता है, हमारे देखने पर आरोप नहीं आ सकता है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में ऐसा भी कह देते हैं, अरे साहब आप आए और लाइट आ गई, आप थोड़ी देर पहले ही आ जाते, आप आए बाहर आई। बाहर आई क्या? आप आए बाहर आई? बाहर, अच्छा बाहर, बाहर भी आ सकती है, हमारे दिल की भावनाएं आपके आने पर बाहर आई। तो देखो कोई आया व्यक्ति, बाहर से लाइट गई हुई थी, अचानक कोई व्यक्ति आ गया, अंधेरा था, जैसे ही उसने एंट्री की उसी समय लाइट आ गई। जो पावर कट गया था वो पावर चालू हो गया, तो ऐसे आपके आते रोशनी हो गई। तो वो निमित्त है क्या उसमें? मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक भी उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मयंक जी इतना ही याद रखना है बस, अनुकूलता का आरोप जिस पर आवे, क्या माने जिस पर अनुकूलता का आरोप आएगा, इसलिए सूर्य के उदित होने को ही कमल खिलने का निमित्त कारण कहा जा सकेगा। क्योंकि जब जब सूर्य उदित होता है तब तक कमल खिल जाता है, लेकिन सूर्य को निमित्त नहीं कहेंगे, ध्यान देना।
सूर्य को यदि निमित्त कहेंगे तो सूर्य तो सदा काल मौजूद है, तो कमल खिला ही रहना चाहिए। तो सूर्य नहीं, उदित होता हुआ सूर्य। क्या कमल के खिलने में निमित्त कौन? उदित होता हुआ सूर्य, वो उसमें निमित्त है। देखिए प्रकरण क्या कह रहे हैं यहां, नहीं तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। कल हमने कुमार आदि के आधार पर इस तरह की बात की थी, कुमार आदि के आधार पर यह बात बतलाई थी। नरेश जी साहब नागपुर, बोलो। सचिन लोहाड़िया जी, कुम्हार घड़ा बनाने का निमित्त है कि नहीं है? उपादान तो मिट्टी है, मिट्टी ही घड़े रूप से बनती है, असली कर्ता तो मिट्टी ही है, तो कुम्हार करता है या नहीं है? जिस समय बना रहा है तो उस रूप से परिणत उसका योग और उपयोग उसका निमित्त करता है। देखिए नीचे, अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह भगवान आत्मा पर पदार्थों, इंद्रियों, क्रोधादि द्रव्य कर्मों, शरीर आदि 9 कर्मों का उपादान करता तो है ही नहीं, ये तो सुनिश्चित हो गया है। क्या व्यवहार से कर्ता कहा, क्या निश्चय से तो करता है ही नहीं। निश्चय से कर्ता कब होगा? परद्रव्यमय हो जाए, यदि परद्रव्य का कर्ता बने। परद्रव्यमय होता नहीं, बस इसलिए करता नहीं। क्या गाथाएं हैं कितनी सुंदर। निमित्त करता भी नहीं है, लो। क्या उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं। अभी अचानक इस तरह की बातें कहें तो ये क्या होगा अरुण जी भाई साहब? ये यदि इनको ये कह देवे किसी व्यक्ति को ये कहो, अरे तुम उपादान करता तो हो ही नहीं, तुम निमित्त करता भी नहीं हो, तो सामने वाला क्या कहेगा, यार निश्चयवासी हो गए तुम लोग, कैसी बातें कर रहे हो? माने उपादान करता नहीं मान रहे हो तब तक तो ठीक है, अब निमित्त करता भी नहीं मान रहे हो, अब निमित्त करता भी नहीं कहोगे तुम। किस लेवल पर जाकर के आचार्य, और ये क्यों कहना चाह रहे हैं? ये बात कहकर के हमारे माथे पर जो कर्तृत्व का अहंकार बैठा हुआ है उसका निषेध करना चाहते हैं, उस मिथ्या मान्यता को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम निमित्तपन ही सही लेकिन हम कर्ता बनना चाहते हैं। अंदर में अपनी कर्तृत्व की मान्यता का पोषण करना चाहते हैं निमित्तपन के माध्यम से। ये नहीं मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, ये तुमने नहीं बनाया, अपनी योग्यता से बनाए। नहीं, फिर भी मैं निमित्त तो था ना बनाने में, मैं निमित्त था ही नहीं। और जैसा कहते हैं ना कि भाई कैसा बना, चलो आप तो ये बता दो, बनाया तो नहीं, बना कैसा है वो बता दो। तो बना कैसा है कहकर सुन करके क्या चाहते हो? जब सामने वाला ये कहे कि अच्छा बना है तो उसको सुन करके मन ही मन खुश होना चाहता है कि क्यों? क्योंकि मान्यता तो ये बैठी हुई है कि मैंने ही बनाया है। अच्छा बना या खराब बना, इससे इसको जान के तुम्हें क्या करना है? जब वो अपनी योग्यता से बनाए तो तुम क्यों जानना चाहते हो कि अच्छा बना या खराब बना? क्या आप यदि अच्छा कह दोगे तो थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, या फिर अपनी मेहनत सफल हो गई। भोजन करने के लिए आप आए और आपने भोजन की तारीफ कर दी तो हमारा तो बनाना सफल हो गया, बुलाना सफल हो गया। और आप कुछ बोले ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं आया, हमारे सारा 6 घंटे से लगे थे उसमें कूटने पीसने में बनाने में, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। निमित्त करता भी नहीं। हाँ अब सुनो, अब भाई साहब कि साहब आप तो मना कर रहे हो, निमित्त करता भी नहीं है। पूरे दुनिया में तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा की है। टोडरमल जी साहब ने निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाए हैं, ग्रंथों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाए हैं, शास्त्रों में, आगम में, जनवाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा आई है, और तुम निषेध कर रहे हो, निमित्त करता भी नहीं है। हाँ हाँ सुनो तो सही, धैर्य तो रखो, बताते हैं भाई। हाँ ये अवश्य है कि पर के करने के भाव रूप परिणत आत्मा, क्या यह अवश्य है, यह बात अवश्य है कि पर के करने के भाव रूप परिणत आत्मा, उसके भाव रूप परिणत आत्मा का उपयोग और आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप आत्मा का योग, यह आत्म प्रदेशों का हलन चलन रूप योग, ये परद्रव्य की क्रिया में निमित्त होता है। लो
कौन निमित्त है या किसको निमित्त कहें? ये योग और उपयोग, हम कर्ता किसके हैं? हम अपने योग के कर्ता हैं, हम अपने उपयोग के कर्ता हैं, हम अपने आत्म प्रदेशों की चंचलता के कर्ता। और वो भी कर्ता कब? जब आत्म प्रदेशों की चंचलता हो रही है तब। क्या? जब आत्म प्रदेशों की चंचलता हो रही है तब उसके कर्ता हो सकते हैं। जब चंचलता नहीं होवे, सिद्ध भगवान तो प्रदेशों की चंचलता के कर्ता भी नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश चंचल ही नहीं है। तो जब जिस समय वे आत्म प्रदेश चंचल होंगे उस समय उसके कर्ता बनेंगे, अदरवाइज उसके कर्ता भी नहीं हो सकती है। क्या? पर को करने के भाव रूप परिणमन का करता है। आइए जैन साहब, ऐसा ही है। पर को करने का नहीं, कर तो सकता ही नहीं, लेकिन करने का जो भाव किया, भाव रूप जो परिणमन हुआ, उसका करता है। मैंने अज्ञान भाव भी और ज्ञान भाव भी दोनों रूप से परिणमन होता हुआ यह आत्मा उसका करता है। यद्यपि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, यद्यपि ये बात सही है कि आत्मा अपने इस उपयोग का और अपने ही योग का करता है, तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पदार्थों के परिणमन का कर्ता वे कदापि नहीं है। माने कुम्हार मन लगा करके काम कर सकता है तो अपने मन का कर्ता हो सकता है, अपने ज्ञान का कर्ता हो सकता है, अपने जाननपन का कर्ता हो सकता है, अपने राग परिणाम का कर्ता हो सकता है। वो कुम्हार घड़ा बनाने का कर्ता तो नहीं हो सकता। ये बात यहाँ कहना चाह रही है, पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वे कदापि नहीं हो सकता। अब ये बातें इतनी गहरी है ना, मोटे मोटे तौर पर विचार करने पर समझ में नहीं आती। माने लगता तो ऐसा है, क्या बात कर रहे हो साहब, हम नहीं पढ़ाया है, हम नहीं सिखाया है। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमने इतने लोगों को पढ़ा लिखा करके इतना विद्वान बना दिया। कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो बड़ा इस तरह का दम्भ भरते हैं। जितने इंस्टीट्यूट चलते हैं ये समझ लीजिए आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन जितने चलते हैं अच्छे हायर एजुकेशन के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, ये लोग सब अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से जो टॉप करते हैं, मेरिट में आते हैं, उनकी फ़ोटो नाम अखबार में छापते हैं, दुनिया भर में पब्लिश करते हैं, सोशल मीडिया पर देते हैं, हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट उसने इतना परसेंट, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उसने ऐसा, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब हमारा ये कहना है कि कभी कोई ऐसा भी प्रचार करता है क्या कि हमारे पढ़ाए हुए इतने फेल हो गए, हमारे पढ़ाए हुए इतने पास नहीं हुए, हमारे पढ़ाए हुए इतने तो डोगरी रह गए, डपोल रह गए, हमारे पढ़ाए हुए इतने आज सब्जी बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कहता। तो बोले जो लोग कलेक्टर बन गए, जो आईएएस बन गए, जो बड़े ऑफिसर बन गए, उन लोगों में वो परसेंटेज तो 1-2% ही है ना, बाकी 98% तो सफल नहीं हुए थे ना। तो यदि आप उसके कर्ता हो, वास्तव में ऐसा बना सकते हो आप, तो सबको क्यों नहीं बनाया? तो आपने 2% ही लोगों को योग्य क्यों बनाया? आपने 10% को क्यों नहीं बनाया? आपने 50% लोगों को योग्य क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब वो अपनी योग्यता से योग्य बनते हैं, तुम्हारे योग्य बनाने से नहीं बनते हैं। फैक्ट तो यही है, सच्चाई तो यही है भैया, मर्म की बात तो यही है कि जो भी योग्य होगा वो अपनी योग्यता से योग्य होगा, जो नहीं होगा वो अपनी योग्यता से नहीं होगा। कितने ही तरह से उदाहरण को 10-5 तरह से घुमाया फिराया जा सकता है। किसी सेठ के बच्चे 4 थे, ऐसा कहते हैं अपन, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, अरे तुम्हें पता है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वो कलेक्टर है, वो है, वो है। तो साहब आपका वो पढ़ाया हुआ, वो भी कह रहा था, एक दिन मैं सब्जी खरीद रहा था, वो भी कह रहा था हम भी उन मास्टर साहब से पढ़े हैं। वो सब्जी बात, अरे शुक्र है वो तो ऐसे ही रह गया, पढ़ता नहीं था वो तो। क्या हुआ? तुम बनाओ ना उन्हें, तुम पढ़ाओ ना, तुम करते हो ना भैया। हम नहीं करता हो सकते हैं उनके, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्या गजब की बात लिख दी है वर्णी जी ने।
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परकृत परिणाम, ये दूर हटो, ये परिणाम दूर हट जाना चाहिए। पर के करने धरने पन का जो परिणाम है ये दूर हट जाना चाहिए। दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। यद्यपि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वे कदापि नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ परद्रव्य के परिणमन के कर्तृत्व का निषेध है। सुनो, परद्रव्य के परिणमन के कर्तृत्व का निषेध है, उनके करने के भाव रूप अपने परिणमन के कर्तृत्व का नहीं। तुम पर के करता तो नहीं हो, रोटी तो तुम नहीं बना सकते, लेकिन रोटी बनाने का भाव तुम्हारा ही किया हुआ है। रोटी बनाने की प्रवृत्ति और जो काम हो रहा है उस क्रिया में आपका योग और उपयोग अवश्य लगा है। लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादि करो इंद्रिय हिया, ये सब पुद्गल को खेल यहाँ में नाही हमारो मेल। पंडित जी साहब ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं यहीं बैठ करके। देखिए आगे बढ़ते हैं। पर के कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त, पर के कर्तृत्व के अभिमान से, अरे कितने कितने बड़े बड़े काम किए हैं हमने, तो क्या है छोटी मोटी बातें। मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और कोई व्यक्ति किसी का सम्मान कर रहा हो जिसने कुछ काम किए हैं, और उसका सम्मान करते हुए उसकी तारीफ में कई बातें बताएं, ये काम किया ये काम किया, और कोई जो उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम था ना वो नहीं बताए, तो अंदर से लगता है ये तो बताया नहीं, ये तो इसको कोई बताओ, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैंने तो वो काम किया है, ऐसा लगता है इसको। अंदर से उछाला आता है, अभिमान से ग्रस्त है भाई, कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त। हम समझाने वाले, हम पढ़ाने वाले, हम सिखाने वाले, अब हमें तो पढ़ाने सिखाने के अलावा और कोई बातें दिखती नहीं है। आप अपने अपने फील्ड में लगाना उस चीज़ को, जिस भी फील्ड में हो आप, उसमें आप क्या क्या करते हो और किस किस चीज़ का आप अभिमान करते हो। मैंने पैसा कमाया, मैंने इसको जॉब पर लगाया, मैंने इसको नौकरी दी, मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, मैंने इसका ऐसा सम्मान किया, मैंने इनको ऐसा किया, मैंने इनको ऐसा किया। ऐसी बातें करते हैं लोग बहुत। अब जहाँ जहाँ आपको कर्तृत्व दिख रहा हो, अरे ये धर्मशाला मेरी बनवाई हुई है, ये नक्शा मेरा ही पास किया हुआ है, ये ज़मीन मेरी दिलवाई हुई है, ये दुकान का ये काम मेरा ही करवाया हुआ है, मंदिर के अंदर ये सब मेरा ही काम करवाया हुआ है, तो ये सब लगता है ना कितनी बातें। ये मैंने दान दिया, मैंने पंच कल्याण कराया, मैंने प्रतिमा विराजमान की, मैंने आयोजन करवाया। ये जो मैंपन का जो अभिमान कर्तृत्व सवार है माथे पर, क्या करेगा, तेरी चलती कहाँ है? अपने हाथ पांव आंख नाक कान पर तो चलती नहीं। शरीर के पुद्गलों का परिणमन नहीं है भैया। उसने टक्कर मार दी, किसने टक्कर मार दी, क्या कौन क्या करे, हजार चीजें हैं उसी समय मौजूद, और हजार वस्तुओं का स्वतंत्र परिणमन है। अब आपको इसकी गलती थी कि उसकी गलती थी, कि उसने अचानक ब्रेक लगा दिया, कि उसने पीछे से ठोक दिया, कि उसने उड़ा दिया, कि उसने मार दिया, कि उसने गिरा दिया, इसका ऐसा हो गया, क्या करते रहो, कोई मतलब नहीं। ये वस्तु स्थिति समझ में आनी चाहिए। पर के कर्तृत्व, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसी की गलती थी, उसकी गलती से ऐसा हो गया है, इसने ठोकर मार दी, इसने गिरा दिया, करते रहो ऐसा। पर के कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त और करने धरने के विकल्पों में उलझे, क्या अभिमान से ग्रस्त और करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाले जगत को, अभिमान में ग्रस्त हैं, करने धरने के विकल्पों में उलझे रहते हैं। अभी भी दिमाग में चल रहा होगा, अरे यार मैं तो जाने वाला था, इनकी वजह से रुक गया, मेरा ये काम अटक गया,
कहाँ जाता जाता मेरे को रुकना पड़ गया, ऐसा हो गया। ये सोच रहे थे जाने की, क्या नीचे उतर गए थे क्या? मुझे देख करके इनको लगा कि चलो अब क्या करें। नहीं नहीं ठीक है, अभी भी विकल्प चल रहे होंगे क्या? आज इतना देर से शुरू हुआ, देर तक चलेगा, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। मुझे तो पहले ही जल्दी थी, मुझे तो इतनी जल्दी थी कि मुझे तो प्रवचन छोड़ करके जाना था क्या? अब इतनी जल्दी थी, अब ये जिस समय पर बंद होता था उससे भी 5-7 मिनट देर से बंद करेंगे। हे भगवान क्या करूं मैं तो, अब क्या करूं? आज दिमाग में चलो, अब ये करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाला जगत, आपकी नहीं कह रहा हूं क्या? सब अपने अपने बारे में समझ रहे हैं, लगता है अपने को ऐसा। जगत जो है ये इन्हीं चीजों में उलझा है, पर के अभिमान से तो ग्रस्त हैं और करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाला है ये जगत। करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाला ये जगत को उक्त परम सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस सत्य को गहराई से समझने का प्रयत्न करो। समझना ही नहीं चाहते, कौन समझे, कौन समझाए, कौन चर्चा करे? जिनवाणी की इन गहरी बातों को कौन समझे भैया, कौन जाने? इनको समझे बिना शांति नहीं मिलती है। कितना पैसा इकट्ठा हो जाए, कितनी प्रॉपर्टी हो जाए, कितनी पद प्रतिष्ठा हो जाए, शांति नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, इनको समझे बिना। एकमात्र शांति का आधार है अच्छे अच्छे संपन्न पैसा कमाने वाले, अच्छे अच्छे पद पर पहुंचने वाले लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोग जिनके पास में किसी प्रकार की कमी नहीं, ऐसे लोग भी दिवालिया हो रहे हैं क्या? आजकल तो वो ऐसे ही बन गया है, सब कुछ होते हुए भी खूब कमाओ, खूब लूटो दुनिया को, और फिर बाद में इधर उधर संपत्ति करके फिर दिवालिया निकाल दो अपना। ऐसा भी चलता है, दुनिया भर में चल रहा है किस किस तरह से। तो क्या बताएं आपको भैया, शांति यदि आपको प्राप्त करनी है, सुख शांति यदि आपको चाहिए, तो आपको इन बातों को गहराई से समझना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको इस जिनवाणी माँ की शरण में आना ही पड़ेगा। कहीं भी घूम लो, कहीं भी फिर लो, पूरे दुनिया भर में लोग कहाँ कहाँ सुख मान रहे हैं, पानी पेड़ पहाड़ सुख शांति के लिए उधर दौड़ रहे हैं। अरे देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, चलें क्या? आपको कहाँ, अपने कहाँ है, क्या नाम है इसका, बीसलपुर नहीं, क्या है, रामगढ़, सूख गया क्या, सूखा है क्या? अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है भैया, मैं तो। चलो थोड़ा सा वहाँ चलते हैं, थोड़ा उधर चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, वहाँ पानी, वहाँ झरने, वहाँ तालाब, वहाँ ऐसा है। चलो गार्डन में चलो, वहाँ चलो, हिल स्टेशन पर चलो, बहुत समय हो गया। अरे नैसा ही हिल स्टेशन पर चलो, थोड़ा सा घूमने, कहाँ तीर्थ यात्रा पर ही चलो क्या? लेकिन सुखी होने के नाम पर दौड़ना चाहता है, कहीं शांति नहीं है। यदि कहीं सुख शांति है तो अपने में आ जाने में है, इसलिए अपने में आने का उपदेश ये जिनवाणी माँ दे रही है। देखो, इस परम सत्य को गहराई से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, न केवल समझने का ही प्रयत्न करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? समझने का ही प्रयत्न नहीं, न केवल समझने का प्रयत्न करना चाहिए, अपितु तदनुसार जीवन को ढालने का भी प्रयत्न करना चाहिए। मुझे लगता है ये दादा यदि ये टीका में ये बात नहीं लिखते तो कहाँ अपन ऐसे भाव विभोर होकर के इन बातों को पढ़ते? बताओ, ये गायक भाव प्रबोधनी टीका का मर्म है या नहीं है? ये बीच बीच में चलते हुए कैसे भावुक हो जाते हैं, कैसे प्रेरणा देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हृदय में उतर जाए, ऐसी वैसी बातें हैं, भावुकता में कह रहे हैं। अरे भैया इनको समझो, इसको जीवन में उतारो, जीवन उस रूप ढल जाना चाहिए। ये तत्व ज्ञान को समझ करके जीवन तत्व ज्ञान में यदि नहीं ढला तो क्या होगा? भाई अनिल भाई जोशी जी बोलो। अपितु तदनुसार जीवन को ढालने का भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है, एकमात्र यही उपाय है, नन अदर देन। क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दूसरा, इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कितने भी प्रयत्न कर लो, कितनी भी भाग दौड़ कर लो। क्या? मैं बहुत पहले एग्जाम्पल दिया करता था, फिर एकदम याद आ गया। यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए
दिन रात मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, 6 महीने, साल भर, 8 महीने दिन रात लगा रहा, मैं टॉप करूंगा। और 6-8 महीने तो उसने इतनी जी जान से मेहनत की, खाना पीना भूल गया, शादी विवाह, पार्टी, बिजनेस, घूमना फिरना, मौज मस्ती, न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, सबसे दूर हो गया और डूब गया उसके अंदर, बिल्कुल दिन रात मेहनत करने के लिए लग गया। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात एक करके, बस मुझे तो ये चीज़ हासिल करनी है। कितने समय लगाया? 6-8 महीने लगाए ना। अब कहते हैं, अनुभव की बात समझना, प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। अब ये सब मेहनत करने के बाद एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आया और टॉप नंबर आ गया, आपका नंबर 1। बतलाओ, अब आपकी वो खुशी 6-8 महीने तो चलेगी? नहीं चलती है। अभी दूसरे विकल्प चालू हो गए। क्या चालू हो गए? मैंने टॉप तो कर लिया, क्या लोगों के फोन ही नहीं आ रहे, किसी को पता ही नहीं है क्या? अब लोगों को बताओ, अभी तो, अरे तो तुमने टॉप किया, तुम खुश हो गए, सब हो गया ना? कि नहीं नहीं। अच्छा, और सुनो, अभी और गजब की बात, यदि कदाचित किसी को आगे होकर के कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा हो आपके सामने कि तुम्हें पता है इन्होंने टॉप किया है, हाँ हाँ ठीक है, आजकल तो सभी करते हैं जी। आजकल तो जिसको देखो वही टॉप है, सारी उतर गई, सारी मेहनत पर 6-8 महीने जो आपने किया था ना, सबके ऊपर पानी फेर दिया, कुछ दम नहीं रहा। अब उसको सोशल मीडिया पर देगा, उसको दिखाएगा, लोगों को बतलाएगा, है, जब तक लोग उसको प्रशंसा नहीं करें। और फिर भी 2-4 दिन यदि निकल जाए, 10-15 दिन, महीना यदि निकल जाए, हाँ फिर ठीक है, आया होगा। वो 6 महीने की मेहनत का आनंद 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, थोड़े दिन भी नहीं रहता है। किसके लिए कर रहे थे आप? और फिर 10-20 साल निकल जाए, फिर तो हाँ आया होगा, तो कौन पूछ रहा है? मेरी मार्कशीट कौन देख रहा है कि मैं टॉप किया था, कि थर्ड डिवीजन पास हुआ था, कि ग्रेस से हुआ था, कि फेल हुआ था, कि क्या, किसका क्या लेना देना है? बताओ, बोलो। कोई नहीं देख रहा है। कौन किसकी मार्कशीट देख रहा है, कौन किसका रिजल्ट देख रहा है? खुद ही थोड़ी देर के लिए राजी हो जाओ, और कुछ नहीं है क्या? पेपर की कटिंग संभाल करके रखेगा क्या? और पेपर की कटिंग संभाल करके रखेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद की फोटो खुद ही नहीं पहचान पाएगा। कौन पहचानेगा उस फोटो को, उस शक्ल को कौन पहचानेगा कि हम ही आए थे, हमारा ही हुआ था? कौन जान रहा है? और किसको किसकी पड़ी है, इसको किसका क्या लेना देना है? मतलब भैया, इसलिए ये कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है, बस सच्चे सुख को प्राप्त करने का, इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 100वीं गाथा में ये कहा गया है कि भगवान आत्मा घट पट रथादि पदार्थों, इंद्रियों, क्रोधादि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों का उपादान करता तो है ही नहीं। पीछे जो ये कही गई बात, आगे की उत्थानी का है वैसे तो, ये इनका उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं है। उनके करने के भाव रूप अपने उपयोग और योग का कर्ता कदाचित अज्ञानी आत्मा को कह भी सकते हैं। अभी देखो, उनको करने का जो विकल्प था ना, उसका योग और उपयोग उसका भी कर्ता अज्ञानी को कह सकते हैं कदाचित, ज्ञानी तो उसका भी करता नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत गजब की लाइन है। उनके करने के भाव रूप अपने योग और उपयोग का कर्ता कदाचित अज्ञानी को कह भी सकते हैं। माने अज्ञानी को पर का कर्ता तो नहीं कहेंगे, लेकिन अज्ञानी को कदाचित उसके योग उपयोग का कर्ता कह सकते हैं, वो भी कदाचित। किंतु ज्ञानी आत्मा तो उनका भी कर्ता नहीं होता। लो, ज्ञानी आत्मा तो उसका भी कर्ता नहीं है। अरे क्योंकि ज्ञानी आत्मा को पर के कर्तृत्व संबंधी विकल्प नहीं आते, इसलिए ज्ञानी को चूंकि पर के कर्तृत्व संबंधी विकल्प ही नहीं आते, इसलिए वो ज्ञानी आत्मा पर का कर्ता धर्ता किसी भी रूप से नहीं होता। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञानी आत्मा क्या करता है। अतः इस 101वीं गाथा में कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। गाथा किस प्रकार है, इसकी चर्चा अपन आज नहीं कल करेंगे अपेक्षित विस्तार से। मैंने ये जो बातें कही है,
इन बातों को गहराई से विचारना, सोचना, मनन करना, ये बातें सुनने तक सीमित न रह जाएं, ये बातें हमारी चिंतन की गहराई में उतरें। इसी भावना से बात को यही विराम। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।